बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को हिसुआ में भाजपा की सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया। वे पूर्व भाजपा विधायक अनिल सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को हिसुआ में भाजपा की सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया। वे पूर्व भाजपा विधायक अनिल सिंह के आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने विभिन्न दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम में नए सदस्यों को भगवा गमछा पहनाकर स्वागत किया गया। पूर्व विधायक अनिल सिंह और कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री का बुके और माला से स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री ने 2025 के चुनाव को लेकर कहा कि एनडीए गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बिहार के विकास की चर्चा करते हुए कहा कि 2005 से पहले का बिहार अराजकता और पिछड़ेपन से जूझ रहा था। आज बिहार विकास की राह पर है। नवादा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना इसका उदाहरण है। सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा अब सिर्फ एक दल नहीं, बल्कि एक विचारधारा और राष्ट्र निर्माण का आंदोलन बन चुकी है। पार्टी के कार्यकर्ता हर परिस्थिति में देश और समाज की सेवा करते हैं। भाजपा की पहचान अब केवल राजनीति से नहीं, बल्कि जन आंदोलन से होती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और भाजपा के सहयोग से बिहार नई दिशा में बढ़ रहा है। केंद्र की सबका साथ सबका विकास की नीति को राज्य में लागू किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को राष्ट्रभक्ति और सेवा की प्रतिमूर्ति बताया। नवादा में भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बिहार की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं है। चौधरी ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार मजबूती से काम कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी के बेरोजगारी के मुद्दे को भी खारिज किया। उनका दावा है कि बिहार में बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं है। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि जिन जिन राज्यों में राहुल गांधी गए हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि देश में लगातार 3 बार से मोदी को जनता का समर्थन मिल रहा है। मोदी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। क्या तैयारी है विधानसभा चुनाव को लेकर? 2025 में बिहार में एनडीए की फिर से सरकार बनेगी और जनता के बीच में 2005 के पहले का बिहार की जनता ने देखा है। अराजकता बड़ा बिहार, लुटता हुआ बिहार देखा है। आज बिहार समृद्ध हुआ है, सड़क के मामले में, बिजली के मामले में, पानी के मामले में, और इंफ्रास्ट्रक्चर हम लगातार बनाते जा रहे हैं। अब तो नवादा जैसे ज़िले में भी हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति देने का काम किया। तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम 2025 का फिर से चुनाव लड़ेंगे और सबके जनता के समर्थन से फिर एनडीए की सरकार बनाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता अब बूथ तक जाएंगे, चर्चा करेंगे कि 1990 से 2005 तक बिहार में क्या था और 2005 से बाद के बिहार में क्या है। इसकी चर्चा गांव में जाकर एक एक चीज़ों को प्रचार प्रसार करने का काम किया जाए। इसलिए हमें पूर्ण भरोसा है बिहार की जनता पर कि इस बार फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से बिहार में सरकार बनाने का काम है। राहुल गांधी का पदयात्रा है, बेगूसराय का राहुल गांधी का पदयात्रा। देखिए, राहुल गांधी जिस राज्य में आए उस राज्य में भाजपा एनडीए की जीत तय हो जाती है। आप देखिए, जिस राज्य में राहुल गांधी जी गए वहाँ हम थम्पिंग मेजोरिटी से चुनाव जीतते हैं और 3 बार से लगातार देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है। इसलिए वो जितना आएंगे उतना हम अधिक सीटों पर चुनाव जीतेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार जैसे राज्य में 50 लाख लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी देने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। इसलिए रोजगार मुद्दा नहीं, आज भी लाखों पद के वैकेंसी निकले हुए हैं, हमारे नौजवान वैकेंसी भर रहे हैं। इसलिए बिहार तो विषय ही नहीं।
राहुल गांधी जी को कुछ नया मुद्दा लेके आना चाहिए था। हमको लगता है उनको लिख के देने में कुछ गड़बड़ी हो। आपके बजट में पिंक बस का आज महिलाओं के लिए किया गया था। दिल्ली में महिलाओं के लिए 2500 रुपया आवंटन किया। बिहार तो कि अभी बिहार में हम लोगों ने बजट में डिग्री कॉलेज, कोल्ड स्टोरेज, सब्जी विक्रेता केंद्र खोलने का निर्णय लिया और यहाँ पर श्री बाबू के याद में हम लोगों ने कैंसर के लिए विशेष अस्पताल घोषित किया है। इसलिए हम सारे जगह पर एक एक जगह को चिन्हित करके पूरे प्रदेश में काम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं।